स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में भाई आप लोगों का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो रहता है कि मैम एनसीईआरटी ही पढ़नी है या हमें कोई रेफरेंस बुक भी प्रेफर करनी है अपनी क्लास 9 के लिए। तो आज आपकी सारी डिटेल्स आपको देने वाली हूं मैं कि एनसीईआरटी आपकी मोर देन एनफ है या नहीं है, या हमें कोई रेफरेंस बुक लेनी है कि नहीं लेनी है। तो मेक श्योर जरूर करना, छोटू सा सेशन है, स्टार्ट से लेकर एंड तक आप उसको जरूर चेकआउट कर रहे हो। चलो, तो लेट्स बिगिन विद द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज द आकार बैच। अब भाई ये बैच है क्या एग्जैक्टली और ये बैच आपको कितने टाइम के लिए मिलने वाला है? ये बैच आपको मिलने वाला है पूरे 1 साल के लिए, जिसके फीचर्स ना आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, लाइव क्लासेस। आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, मतलब आप जैसे हमसे इतने सारे डाउट्स नहीं पूछ पाते हो, वो सारे डाउट्स आप हमसे इस बैच में क्लियर कर सकते हो, वो भी इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग के साथ। नोट्स जो आप परेशान रहते हो कि हमें खुद बनाने हैं या टीचर देंगे, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इवन असाइनमेंट्स आपके प्रैक्टिस करने के लिए कि मैम इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दीजिए, पीवाईक्यू करवा, एजर्शन रीजन करवा दीजिए, इसके लिए भी आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सब वो हम इसी एक पर्टिकुलर बैच में पढ़ाने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया कि एनसीईआरटी के अलावा अगर आपको कोई रेफरेंस बुक प्रेफर करनी है तो वो भी आपको इसी एक आकार बैच में मिलने वाली है। 500 प्लस बुक्स जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, रीड कर सकते हो, एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जहां पे आप चेकआउट कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, मैम से बात करने का, अपने डाउट सॉल्व करवाने का, नोट्स नहीं मिल रहे, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, ये सारी ही चीजें आपकी इसी एक पर्टिकुलर बैच में पूरी मिलने कंप्लीट वाली हैं। और वो भी सिर्फ और सिर्फ ओनली 3999 ओनली। इतने कम में भाई, इतने कम में तो कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला। और ये पूरा का पूरा कोर्स आपका 1 साल का है। आप इसके लिए कूपन कोड के साथ रजिस्टर कर सकते हो। मेरा कूपन कोड आप जैसे ही सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको एक लिंक अवेलेबल होगा। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होके आएगा जिसमें ऑलरेडी मेरा कूपन लगा होगा। और आप देख सकते हो कि ये सारी क्लासेस आपके हर एक सब्जेक्ट की, इंग्लिश की, मैथ्स की, एसएसटी की, साइंस की, लाइव होने वाली हैं। भाई इतना अच्छा ऑफर तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप हमसे जुड़ने के लिए जरूर से जरूर इसके लिए ज्वाइन कर ले। और इसकी स्टार्ट डेट है 22 मई। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई साइंस के अलावा हमें कोई बुक रेफर करनी है या नहीं करनी है, या हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। तो लेट मी टेल यू, एनसीईआरटी भाई आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो चाहे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हो, उनकी एक्टिविटीज हो या एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, सबसे पहले वो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। जितनी कंसेप्चुअल नॉलेज, जितनी टेक्स्ट, जितना प्रैक्टिस मटेरियल आपको एनसीईआरटी में अवेलेबल है, सबसे पहले फोकस आपको उसी पे रखना है। अगर आपकी वो बुक कंप्लीट हो जाती है आपके टाइम पीरियड में जो आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद आप एक एडिशनल प्रेफरेंस बुक रिफर कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, हमारे बैच में जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और उतने कम में तो भाई कोई बुक नहीं अवेलेबल होने वाली, वो भी 500 प्लस बुक्स। जब एक बुक खरीदने जाते हो कितना प्राइस होता है, 500 का प्राइस तुम सोच सकते हो बुक्स का कि कितना होने वाला है, जो कि आपको इतने सस्ते में मिल रही है। एंड सबसे पहली चीज, अब आपको मैं ये बता दूं कि आपको एनसीईआरटी रीड कैसे करनी है। इवन एनसीईआरटी नहीं, हर एक बुक, कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो भाई एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसको आपको थॉरली रीड करना पड़ेगा। एक बार रीड करने के बाद जो आप एक्टिविटीज छोड़ देते हो ना कि कोने में एक्टिविटीज जो प्रेजेंट है इसको कौन ही पढ़ेगा, बेकार है ये, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एनसीईआरटी एक्टिविटीज में क्वेश्चंस गिवन है, जो भी थ्योरी गिवन है, जो भी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया गया है, उस पर आपको फोकस रखना है। एंड ट्राई जरूर करना कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको विद द हेल्प ऑफ हाइलाइटर आप हाईलाइट कर रहे हो। अगर आप हाईलाइट करोगे तो जो भी
मैम ने आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया होगा या आपको खुद से लग रहा होगा, आपको वो याद रहेगा कि हाँ इस पेज पे वो हाईलाइटेड पॉइंट मैंने कर रखा था, तो अगली बार नेक्स्ट टाइम जब आप बुक ओपन करोगे तो आपका ध्यान वहां पे अपने आप ही चला जाएगा। एंड जब भी आप एक पूरे चैप्टर की रीडिंग कर पाओ उसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत भूलना। आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि भाई एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं अगर सॉल्व कर पा रहा हूं दैट मीन्स मैंने एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छे से थरली रीड की हुई है। तो मेक श्योर जरूर करना कि रीड करने के बाद आप क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको लीव नहीं कर देना। अब बात ये आती है कि मैम रेफरेंस बुक ले कि ना ले, तो अगर इन केस में आपको लगता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए तो हम हैं। अगर थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो यू कैन रिफर द एस चंद की बुक, एस चंद की क्लास 9 की बायो की अलग से बुक आती है आपकी, आप उस बुक को रिफर कर सकते हो। उस बुक में जहां पे आपका कंटेंट गिवन है साथ साथ में बहुत सारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस गिवन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि बिफोर गोइंग टू एनी रेफरेंस बुक फर्स्ट रीड योर एनसीईआरटी बुक। उसी को ही रीड करने का पहले आपको काम करना है, उसके बाद आपको बाकी सारी बुक्स पे जाना है, ठीक है। सॉरी, उस बुक पे फोकस कर लोगे, उसके बाद रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो रेफरेंस बुक में अगर कोई ऐसा पॉइंट गिवन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप उस पॉइंट को कोरिलेट कर पाओगे अपने पूरे कंसेप्ट के साथ, समझे कि नहीं। और अगर इन केस में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। आपका सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स कुछ ऐसे आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको डाउनलोड क्लास 9 फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। ये लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप अपने सारे क्लास 9 के रिसोर्सेज, आप एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशंस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। वो चाहे एसएसटी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो या फिर आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायो ही क्यों ना हो, सब आपको मिल जाएंगे उसी एक पर्टिकुलर लिंक पे जिसको आप क्लिक करके बस ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें आपको बस अपने आप को रजिस्टर करना है। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप उस लिंक को जरूर अवेल कर लो और जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि इसी चैनल पे हम ऐसे ही सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे विद नोटिफिकेशंस के साथ। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है, कोई क्वेरी है आपकी या कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस अब जाते जाते क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।